बदलने चाहिए, आप बेल लगा सकते हो, आपका अधिकार है। अगर सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करके रिजेक्ट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? हाई कोर्ट जाना चाहिए आपको। हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए आपको। मतलब जाना चाहिए जरूर, बिल्कुल जाना चाहिए। आपका एक, मैंने अभी शुरू में आपसे क्या बोला था कि एक कानून बन गया, जरूरी नहीं वो कानून आगे भी रहेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, जैसे मैंने आपको बोला कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको अपने ही खिलाफ गवाही के लिए उकसाया जाता है, धमकाया जाता है, कन्फेशन कर दो, आपको प्रलोभन दिया जाता है कि बोलो, ये बोल देगा तेरे सजा कम हो जाएगी, ये बोल देगा तेरे को ये छोड़ दूंगा। तो ये सब जो प्रलोभन दिया जा रहा है ना किसी भी तरह से, ये स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो ये वैलिड तो वैसे भी नहीं है। स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट, तो वह तो एडमिसिबल है भी नहीं। तो पुलिस स्टेटमेंट ले रही है, उसको फिर रिकवरी डिस्कवरी करवाती है। उसने बंदे ने बोला कि नहीं मैं इस मर्डर में था ही नहीं, फिर उसको बोला तू बोल दे तेरे को छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, टेंशन ना ले, छोड़ देंगे हम तेरे को, तू बता तो कम से कम। वो कहता है हाँ मैंने मारा था, पिस्टल 2 थी, एक से इसने मारा, इसने वही मारकर नाले फेंक दी, एक पिस्टल मैं ले गया, मैं जगह छुपा दी। अब उससे पूछा है ना, वो कहते हैं हम उस पर डाल देंगे, तो मैं बताओ दे कहां पर है। वो साथ लेकर गए, पिस्टल मिल गई, इससे बोलते रिकवरी होना, फिर उसको पकड़ लेंगे, बिल्कुल पकड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। तो कन्फेशन नहीं करना चाहिए कभी? अरे कन्फेशन देखो डिपेंड कर रहा है ना कि आप किस तरह कन्फेशन कर रहे हो। आप अपने लिए गड्ढा खोद लोगे फिर तो आपका दफन होना तय हो गया ना, बचोगे थोड़ी आप उस चीज से। So you have the right to be silent. देखिए बहुत राइट है, मैंने वही बोला कि आपने राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही खिलाफ बोलने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। आप अपनी बात को बोलिए, हो सकता है कल आपके लिए ही गाइडलाइन बन जाए। आपको बोलनी चाहिए अपनी बातें। कानून की नॉलेज लेना चाहिए, स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए क्या आपके अधिकार है क्या आपके अधिकार नहीं है। अभी तो मैं तो ये बोलता हूँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर क्लासेस होनी चाहिए। जो साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, इसके लिए लोगों को बताया जाना चाहिए। बड़ा इजीली लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ जाता है, एक कोई लिंक को क्लिक करते ही बहुत इजीली पैसा उड़ जाता है। और जो लोग पैसे की ठगी करते हैं उसमें सजा कितनी है? 7 years मैक्सिमम, तो बेल हो जाती है 2-4-5 महीने में उन लोगों की। तो लोग जानते हैं इस चीज के लिए कि इतना भी टफ नहीं, इतना रिजिड नहीं है, चीटिंग कर ली तो कि हम परमानेंट पूरी जिंदगी जेल में रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। दोबारा करते हैं। हाँ, पर ऐसा भी है ना कि बहुत सारे लोग खुद इसमें विक्टिम होते हैं। उसको बोलते हैं यार तू एक काम कर, तेरा अपना नंबर यूज कर रहा है तो नंबर भेज दे मुझे अपना, 10,000 रुपए देता हूं तेरे को, तेरा काम चल जाएगा, मेरे सिम नहीं ले पा रहा हूं, मैं यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूं। उसे सिम भेज दी, अब उसी से फ्रॉड होना शुरू हो गया। तो उसका पर्पस ये थोड़ी था कि आप तू लेके चीटिंग कर ली हो, उसने बस बेच दी वो सिम, उसको पता नहीं था उस चीज के बारे में। उससे बोला कि तुम अपना अकाउंट दे दे, तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, जितना पैसा भी आएगा उसका मैं 5% तेरे को दे दूंगा, क्योंकि मुझे पैसा मंगाना दूर से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, मैं कहीं और का रहने वाला हूं और यहां पर तो कोई मुझे जानता भी नहीं है। अब पैसा आया 10 लाख रुपए अकाउंट में फटाफट से, उसको लाके 5% उसने दे दिया, 50,000 दे दिया। 2 लाख रुपए आया, उसने बोला 5% मेरे को दे दे, उसने 10,000 रुपए उसको दे दिया। अब 10,000 रुपए उसने लिया, उस तरह से और भी पेमेंट आई, सारी पेमेंट उसने निकाल ली उस अकाउंट से जिसने अकाउंट यूज किया, क्योंकि एटीएम कार्ड उसी के पास है, ऑनलाइन एक्सेस उसी के पास है। वो तो गरीब आदमी, उसको तो पता भी नहीं अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, कैसे काम करवाते हैं। अब सब कुछ ले लिया ना, अब वो बंदा गायब हो गया पैसे लेकर। अब पुलिस ढूंढेगी, पुलिस के लिए इजी टारगेट कौन हुआ? अकाउंट, अकाउंट से मिलेगा एड्रेस, एड्रेस से मिलेगा आदमी, और जिसने किया वो पकड़े नहीं जाते वो। तो ये तो विक्टिम हुए, ये इन चीजों के विक्टिम है। ये लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें? यार देखो, ऐसे में तो पुलिस अरेस्ट करेगी और जेल भेजेगी। पुलिस को अपने उस केस को क्लोज भी तो करना है, अपने सीनियर को बताना भी तो है हमने केस क्लोज कर दिया, देखो अरेस्ट कर लिए बंदे। जवाब तो उसको भी देना है ना। आप भी अगर अपना काम अगर मैं किसी अंडर काम करूंगा तो बोलूंगा ना, सर देखो मैंने इतना काम कर लिया है। केस को पेंडिंग नहीं डाल सकते हम लोग, तो वो पेंडेंसी खत्म करने का रेस्ट तो कर ही लेते हैं। या तो उनको सीधा ऊपर वाला बंदा ही मिल जाए तो शायद नीचे वाले बंदों को छोड़ा जा सकता है, पर ऐसा कम ही होता है। अगर ऊपर वाले बंदे आउट ऑफ कंट्री चले जाएं? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे में गेहूं के साथ घुन पिसता है, फिर नीचे वाले बंदे को तंग किया जाता है। बिल्कुल तंग नहीं करते, मतलब उठा लिया उसको, अब मार पीट के क्या उगलवा लोगे। ऐसे कई सारे केस मेरे पास आते हैं, मैंने बहुत सारे केसों को फाइट किया जिस केस में उनके अकाउंट में से पैसा आया था। पैसा आया, सर पैसा आया निकल भी गया सेम टाइम, इंडियन अकाउंट में चला गया। तो उनको जाकर पकड़ो, एग्जैक्टली जिसने डाले। पर उसको बुलाया गया नोटिस देकर, क्योंकि यहाँ पर अप टू 7 years वाला मामला जाता है ना, तो यहाँ पर 35 सबसेक्शन 3 का नोटिस देंगे BNSS का। तो नोटिस दिया, बुलाया गया। अब वो आदमी डर रहा है कि सर मेरे अगर 57 लाख की पेमेंट आई है, सर 57 लाख तो मैं जिंदगी में देखी भी नहीं कैसे होते हैं। अब जब हमसे पूछते हैं कि सर 20,000 रुपए लिए थे मैंने टोटल, उससे अकाउंट उसने यूज किया था, अब पुलिस मुझे बुला रही है। अब वो बेचारा खामा खा पिस गया उसके अंदर बीच में, पर जो मेन बंदे थे वो फरार है।
तो उसके अकाउंट से अगर वो दूसरे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो पुलिस दूसरे वाले अकाउंट को भी तो पकड़ सकती है। ये भी तो हो सकता है वो भी इस तरह का ही विक्टिम हो कोई। हो सकता है वो कैश ये इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा मामला होता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो सच में, जो कई बार हमारे सामने जो भी कोई आता है ना, पहले अपने आप को ये दिखाता है मैंने कुछ नहीं किया। हम जब खोदना शुरू करते हैं ना उसे, तो पता चलता है उसने क्या क्या किया। पहले बंदा बोलता है नहीं सर मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और निकल गया। फिर जब मुझसे अपनी इंक्वायरी करते तो बोलते हैं हाँ सर मैंने लिए थे। हमको कितने पैसे 15,000 रुपए लिए थे। डेफिनेटली लिए होंगे तभी करा होगा उसने। तो मॉनेटरी बेनिफिट तो उसने लिया ही है ना। तो इन चीजों के लिए देखना पड़ता है कि आप देखो सेक्शंस बने हुए हैं, हर चीज में सेक्शन बना है। यहां पर भी 120B बना हुआ है। अच्छा। 120B आईपीसी का सेक्शन है। उसी तरह से सेक्शन 61 जो कि सेक्शन हमारा बीएनएस का बना हुआ है। इन दोनों की अपनी कोई सजा नहीं है। ये क्या बोलता है, जैसे कि एनडीपीएस का सेक्शन 29 है, वो क्या बोलता है, किसी भी तरह से ऐसे इंसान की मदद करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, हार्बर करना, सपोर्ट करना, कॉन्स्पिरेसी करना, जो इंसान इलीगल मेडिसिन का, जो प्रोहिबिटेड मेडिसिन है, किसी भी तरह के ड्रग को सप्लाई करता है, सेल परचेज करता है, आपका नाम कहीं भी उससे जुड़ता है, तो पुलिस आपको भी उठाएगी। उसी तरह से यहां पर क्योंकि सपोर्ट तो की ना चीटिंग कराने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम सेक्शन 61 में या फिर 120B में आ गया। तो वो बच नहीं पाएगा। बच तो जाता है, खैर सजा तो ऐसे लोगों को नहीं होती क्योंकि प्रूफ नहीं हो पाता ना। इंटेंशन बहुत जरूरी है। किसी अपराध को होने के लिए इंटेंशन को देखा जाता है, उसकी इंटेंशन क्या थी, मोटिव क्या था, ये भी देखा जाता है उसके अंदर, प्रिपरेशन क्या की उसने, ये भी देखा जाता है उसके अंदर। तो ये सब चीज देखने के बाद डिसाइड होता है कि अपराध किस तरह का था। मर्डर किसी का हुआ, 4 लोग हैं, अब मेरे 3 दोस्त मेरे लोग आए और क्या पार्टी करने चलते हैं, हम किसी क्लब में गए पार्टी करने के लिए। एक आदमी प्लान करके आया था आज वो बंदा मिलेगा तो मैं फायर कर दूंगा, मार दूंगा उसको जान से। दूसरा बंदा साथ में जिसने उसको वो पिस्टल दी थी, वो पिस्टल उसी की थी। एक आदमी साथ में आया था, उसने बताया कि वो आदमी कौन है, बस बताने आया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पर हम 4 साथ में है ना, तो सेक्शन 34 इसलिए लग जाएगा हमारे ऊपर, चारों पे। वो सोचते कॉमन इंटेंशन थी इन लोगों की। कॉमन इंटेंशन जी। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि एक ने अपराध किया तो वही फंसेगा, बाकी दूसरे भी फंस सकते हैं, डिपेंड करता है। ओके, किस किस केसेस में पुलिस आपका फोन ट्रैक कर सकती है? देखिए फोन ट्रैक तो किसी भी केस में कर सकती है अगर मामला सीरियस है, हीनियस है। किसी भी केस में पुलिस अपने किसी भी बाय ऑल द मीन वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। आपको अरेस्ट करने के लिए वो किसी भी सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सोर्स का। कितना एक्सट्रीम जा सकते हैं? बहुत, इसकी कोई लिमिट नहीं बोल सकते आप, डिपेंड करता है केस टू केस। मैं फिर बोल रहा हूं केस टू केस। अब एक नॉर्मल सा मामला है, क्या हुआ, चीटिंग कितने की हुई है, टोटल 20,000 रुपए की। अब बोलता है जी बंदा दुबई बैठा उसको पकड़ के लाना है, हालांकि बोल सकता है, परमिशन ले सकता है, 20,000 के लिए दुबई जाना तेरे को। बात ये 20,000 की नहीं है, बात ऑफेंस की है। आप चीटिंग कर रहे हो 1 रुपए की, चाहे 1 लाख करोड़ की, चीटिंग ही तो है। नहीं तो 1 लाख करोड़ की चीटिंग बड़ी है, 1 रुपए की कम वो आपको लगता है ना। वो ट्रायल चलेगा, सजा के टाइम डिसाइड होगा, तो सजा जितनी 1 लाख करोड़ वाले को मिलेगी सेम सेक्शन सेम है, सेक्शन सेम है, उतनी 1 रुपए। 420 आईपीसी और 318 सब सेक्शन 4 अपना बीएनएस। बात तो एक ही बोलता है, चीटिंग। अमाउंट डिसऑनेस्टली कोई भी चीज आप किससे ले रहे हो या फ्रॉडुलेंटली कोई भी चीज ले रहे हो, वो चीटिंग है। तो इससे अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करता है सामने वाले की इंटेंशन क्या थी। अब मैं आपके साथ में बैठा हूं इंटरव्यू भी, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मेरी इंटेंशन कुछ गलत हो तो इंटेंशन से क्राइम बनता है। ऑल ऑफ द सडन एक्शन का रिएक्शन वो क्राइम में नहीं आता है। अगर सपोज आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया नोटिस पे और आप नहीं जा रहे हो, आपने एंटिसिपेटरी बेल लगाई हुई है, आपके एंटिसिपेटरी बेल रेगुलरली रिजेक्ट भी हो रही है, तो पुलिस क्या आपका मूवमेंट लाइक ट्रैवलिंग अब्रॉड बैन करवा सकती है? देखिए यहाँ पर ना एक प्रोसीडिंग शुरू होती है जिसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर की प्रोसीडिंग, 82 सीआरपीसी। इसमें क्या होता है कि सामने वाले के लिए पहले प्रोक्लेमेशन इशू कराया जाता है, भगोड़ा करार करना। अच्छा। एब्सकॉन्डर घोषित करना कि आदमी फरार हो चुका है। उसके लिए पहले आपको वारंट, अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है, उसको तामील कराना पड़ता है, चस्पा होता है, घर पे जाके पोस्टर चिपका देती है, जाके पुलिस नोटिस टाइप पर चिपकाती है एक बार। अच्छा। कि भाई ये आदमी फरार है, इतने दिन में 30 डेज का टाइम होता है उसका, 30 डेज में आकर कोर्ट में आके पेश हो जाए, अरेस्ट भी होगा। अगर उसने पैरेलली एंटिसिपेटरी बिल लगाई हो तो देखो पैरेलल लगा की वो बात अलग है। देखो ये दोनों अलग प्रोसीडिंग्स हैं। एक आदमी एंटिसिपेटरी बेल लगा रहा है और यहां पर उसकी 82 प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है।
तो पहले कानून ये बोलता था कि आप 82 के अगर किसी के अगेंस्ट हो गया, 82 की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई तो उसको एंटीसिपेटरी बेल मत दो। बट बाद में एक और जजमेंट आया, उसमें ये बोला कि आप कंडीशन तो देखो, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता कि बेल दोगे ही नहीं। अरे कंडीशन को देखो पहले कि किस कंडीशन में उसके ऊपर 82 हो गया।